माय नेम इज़ अब्दुल सत्तार, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज का उन्वान है दस्तूर साज असम्बली की तरतीब और कारकर्दगी के बारे में। तो देखिए यहाँ पर दस्तूर साज असम्बली जब हिंदुस्तान एतदाल पसंद हिंदुस्तानी कौमी तहरीक एतदाल पसंद, इंतहा पसंद और गांधी दौर में तकसीम थी और आज़ादी हासिल की, तो पहले शुरू से ही ये तहरीकों के ज़रिए ही हिंदुस्तानियों को चंद जो है ना आज़ादी यानी कि हिंदुस्तानियों को मुक़न्नना में या फिर हिंदुस्तानियों के मुतालिबे को जो है ना एक्ट 1909 के तहत, एक्ट 1919 के तहत, एक्ट 1935 के तहत जो है ना हिंदुस्तानियों की मुक़न्नना में हुकूमत में जो है ना हिंदुस्तानियों को दस्तूर में या फिर हुकूमत में शामिल होने का मौका अंग्रेज़ों ने दिया था। तो इसी लिहाज से जब हिंदुस्तान आज़ादी दी जाने की थी, जब जो है ना सेक्रेटरी फॉर इंडिया बर्किनहुड ने ये चैलेंज किया था कि हिंदुस्तानी लोग ऐसा दस्तूर पेश नहीं कर सकते जो सबके लिए जो है ना काबिल क़बूल हो, तब मोतीलाल नेहरू ने एक नेहरू रिपोर्ट पेश की इसके ज़मन में। इसी लिहाज से दस्तूर साज असम्बली की कोशिशों का नतीजा है दस्तूर का मुतालिबा सबसे पहले एम.एन. रॉय ने 1934 में पेश किया था। इसके बाद आई.एन.सी. ने तमाम शोबों पर मुश्तमिल दस्तूर साज असम्बली का मुतालिबा किया। चुनांचे 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू दस्तूर साज असम्बली के इंतखाबात का मुतालिबा किया। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत दस्तूर साज असम्बली के अरकान का इंतखाब हुआ। इस असम्बली के अरकान को मुक़न्नना के अरकान मुंतखब किए। तो देखिए पहली मरतबा दस्तूर साज असम्बली दस्तूर का मुतालिबा सबसे पहले दस्तूर का मुतालिबा एम.एन. रॉय ने 1934 में पेश किया। इसके बाद आई.एन.सी. ने तमाम शोबों पर मुश्तमिल दस्तूर साज असम्बली का मुतालिबा किया। इसी तरह से ये तमाम को मद्देनज़र रखते हुए 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने दस्तूर साज असम्बली के इंतखाब का मुतालिबा किया और 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत दस्तूर साज असम्बली के अरकान का इंतखाब किया गया। तो इस असम्बली के अरकान को मुक़न्नना के नुमाइंदे अरकान मुंतखब किए थे। यहाँ पर देखिए दस्तूर साज असम्बली की तादाद 359 बनाई गई, जिसमें 296 बरतानिया हिंद से और 93 आज़ाद रियासतों से मुंतखब हुए थे। चुनांचे इन 296 में आई.एन.सी. के 202 अरकान थे और मुस्लिम लीग से 273, आई.एन.सी. इंडियन नेशनल कांग्रेस से 202 और मुस्लिम लीग से 73 और आज़ाद उम्मीदवार 7 थे और सिख कम्युनिटी के 4 थे, यूनियन मुस्लिम के 3 थे, ईसाई तबके से 2 थे, क्रिटिक प्रजा मुस्लिम से 1, हिंदू सभा से 1, एससी कम्युनिटी से 7, एंग्लो इंडियन से 1, कम्युनिस्ट से 1, लेकिन मुस्लिम लीग ने इस असम्बली का बाइकॉट किया। यानी कि ये तमाम अरकान के मिलाकर 359 दस्तूर साज असम्बली की तादाद बनाई गई थी, जो आज़ाद रियासतों से बरतानिया हिंद आज़ाद रियासतों से 296 और 93 आज़ाद रियासतों से बरतानिया हिंद की रियासतों से 296 और 93 आज़ाद रियासतों से। इस तरह से कुल तादाद जो है ना 359 बनाई गई। लेकिन इस
इस दस्तूर साज असम्बली में जो मुस्लिम लीग है वो मुस्लिम लीग जो है ना इसमें शामिल या बाइकॉट किया। मुस्लिम लीग ने इसका बाइकॉट किया। ताहम दीगर तमाम तंजीमें दस्तूर की तैयारी के अमल को जारी रखा। इसी तरह से देखिए दस्तूर साज असम्बली के अहम कायदीन ये थे: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहर लाल नेहरू, राधा कृष्णन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आचार्य कृपलानी, पुरुषोत्तम दास टंडन, अंबेडकर, सरोजनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख वगैरह ये दस्तूर साज असम्बली के अहम जो है ना लीडर्स हैं, कायदीन हैं, जिनकी वजह से हमारा दस्तूर जो है ना कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर देखिए दस्तूर की तैयारी में हस्ब झेल कमेटियाँ काम किए हैं। दस्तूर बनाने में कई कमेटीज़ डाली गई जो अहम हैं, उसके बारे में हम वो कौन से कमेटियाँ थी उसके बारे में ज़िक्र करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो कमेटी है, पहली कमेटी रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी एक है। इसके बाद जो है ना स्टीयरिंग कमेटी दूसरी, एडवाइजरी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़ कमेटी। इसके बाद बुनियादी हुकूक कमेटी, मरकज़ इख्तियार कमेटी, ये मसवदा कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो देखिए इस तरह से ये कमेटीज़ जो हम इस अभी ज़िक्र किए हैं, मसवदा कमेटी वगैरह वगैरह, तो ये अहम कमेटियां हैं जो दस्तूर बनाने में जो है ना दस्तूर बनाने में अहम रोल अदा किए हैं। तो देखिए मसौदा कमेटी में 7 अरकान थे, 7 रुकन थे, और इस कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर को बनाया गया था। इस मसौदा या ड्राफ्टिंग में 1397 ड्राफ्टिंग कमेटी में 397 उमूर शामिल थे, जिस पर 7635 तरमीमी तजावीज़ थे और 2473 तजावीज़ात कबूल हुए या तरमीमात को मंजूरी दी गई। तो यहाँ पर देखिए जो मसवदा कमेटी के जो 7 रुकन जिसके चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, इनकी काबिलियतों की वजह से जो है ना हमारा दस्तूर एक कंप्लीट हुआ। तो देखिए यहाँ पर 397 उमूर उस वक्त दस्तूर में शामिल थे और तरमीमी तजावीज़ तरमीम करने के लिए 7635 जो है ना तजावीज़ात रखी गई, लेकिन उसमें से 2473 तजावीज़ात को तरमीम करने के लिए कबूल हुए। तो यहाँ देखिए कुल दस्तूर साज असम्बली के कुल 11 सेशंस हुए। 2 साल 11 माह 18 दिन में दस्तूर मुकम्मिल हुआ। 6.4 करोड़ रुपए खर्च हुए। 26 नवंबर 1949 को हिंदुस्तानी दस्तूर मुकम्मिल हुआ। 26 जनवरी 1950 ईस्वी से नाफिज अमल आया। इस तरह से देखिए ये जो हमारा दस्तूर है कंप्लीट हुआ। इसको कंप्लीट करने के लिए 11 सेशंस, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, जिसके बाद हमारा दस्तूर 26 नवंबर 1949 को हिंदुस्तानी दस्तूर कंप्लीट बन चुका था। लेकिन इसकी अमलावरी जो नाफिज अमल 26 जनवरी 1950 ईस्वी से नाफिज हुआ। तो इसके बाद से हर साल इसी के ज़मन में हम 26 जनवरी मनाते हैं। तो दस्तूर कंप्लीट होने के बाद जो है ना दस्तूर 1950 से जब से जो है ना 26 जनवरी मनाई जाती है और हम
दस्तूर के अंदर जो भी कई ऐसे जो है ना ऐसे ममालिक जहाँ जो ऐसे ममालिक का मुताला किया गया दस्तूर बनाने में, अहम हमारे लीडरों ने जो सारे ममालिक के को जाकर वहाँ के दस्तूर को पढ़कर हिंदुस्तानी दस्तूर को बनाए